हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर, जहां पर हम मैथ्स को सिर्फ सीखते नहीं हैं, हम मैथ्स को जो है वो फील करते हैं। और आपको पता है कि हमारे चैनल पर, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, हर वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता हूं और बार बार बोलता रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कई बार किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रह जाते हैं। तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप क्लास 12th बोर्ड्स को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो, और अगर आप ये वीडियो 2000 मतलब कि 24-25 या उसके बाद देख रहे हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जिस तरह से आपका पेपर का पैटर्न है, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है, एनसीईआरटी आपकी एग्जाम्पलर जो है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि मतलब कि जिस तरह से आपका पेपर का पैटर्न है, केस स्टडीज़ है, एमसीक्यूज़ है, रीजनिंग सेशन है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बने। आपको पता है हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर कर रहे हैं, और ये हमारी जो है सेकंड और हमारी लास्ट वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब जो केस स्टडी के लिए एलिजिबल भी हैं, वो सारे की हैं। और अगर आपने ये वाला वन शॉट देखा है, और अगर आपने ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मतलब कि फर्स्ट पार्ट देखा है, तो बिलीव मी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। कि और वैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। ऑलमोस्ट आपको 10 या 11 नंबर का पेपर इसमें से आ सकता है। तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, वीडियो की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। तो इन सब इंपॉर्टेंट बातों को कंसीडर करते हुए ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लास 12th के बच्चे हैं उनके साथ, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सबकी जो है वो हेल्प हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको पहली वीडियो से पहले बता दूं, कई बार क्या होगा कि नंबरिंग में चेंज होगा। शायद ये 35th क्वेश्चन है, इसके बाद 37th आएगा, 38th आएगा। जो मिसिंग क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो मिसिंग है। द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटर एंगल, ये बेसिकली सारे एमसीक्यूज हैं, आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट एट विच द एरिया इंक्रीज व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। आपको पता है हमारा माइंड मैप क्या कहता है। माइंड मैप आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर इक्विलेटर एंगल की बात हो रही है। इंक्रीज एट द रेट ऑफ, सबसे पहले अगर मैं देखो ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि एमसीक्यूज हैं, बट जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टाइम। कहाँ से पता लगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो गिवन है, हमें गिवन क्या है, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटर एंगल। तो अगर एक्स हमारी साइड है, अगर एक्स हमारी साइड है, तो डी एक्स बाई डी टी ये चेंज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, मतलब पॉजिटिव रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये हमें गिवन है। तो रेट एट विच हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है, वी हैव टू फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट फॉर्मूला लिखना है। एरिया का फॉर्मूला लिखो, एरिया का फॉर्मूला लिखो। आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब √3/4 साइड कितनी है यहाँ पर, x का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरी क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट अगर आप मतलब बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग रखोगे, जो मैंने माइंड मैप आपको बताया, तो dA/dt डेरिवेटिव कर दो इसको, dA/dt। इसका √3/4 तो कांस्टेंट ही है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt। अब dx/dt की वैल्यू आपको पता है 2, dx/dt की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर 2x, यहाँ पर लिखो 2, यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1, इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, ये भी कट गया, तो मेरे पास dA/dt कितना आ गया, ये आ गया जी √3 तो कुछ है ही नहीं, √3x। और हमें कहाँ पर फाइंड करना है, एट, जब साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है, साइड मतलब x, तो कितना आएगा √3 × 10। कोई आंसर मैच कर रहा है, यस। कितना आंसर है, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपकी कौन सी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ये डिजर्व करता है कि आपको एमसीक्यू में आ जाए। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये बिल्कुल हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, देखना ध्यान से। लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउनवर्ड। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर ये मान लो कोई बेस है हमारा, एक मतलब कि एक वॉल है, ये आपकी वॉल है,
रफ फिगर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लैडर लगी हुई है इस तरह से, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। इफ़ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड डाउनवर्ड, अब इसको ना नीचे, अब बेसिकली हो क्या रहा है, इसको वो नीचे खींच रहे हैं, ठीक है। इसको जो है मतलब इस तरह से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, इसको हटाते हैं, ये देखो, मतलब उसको वो जो लैडर है ना आपकी, वो इस तरह से नीचे आ रही है, ठीक है। लैडर जो है आपकी वो यहाँ पर है, वो इस तरह से धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो ये हमसे पूछा उन्होंने, ठीक। ये आपकी लैडर है, वो किस हिसाब से नीचे, किस हिसाब से आ रही है, नीचे जो है वो किस हिसाब से आ रही है, नीचे वो आ रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। देन द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड लैडर, आपको पता है ये फ्लोर है और ये लैडर है, जो रफ फिगर बना रहा हूँ, बाद में फाइनल बनाएंगे। डिक्रीजिंग, अब ऑब्वियस सी बात है अगर ये नीचे आएगी तो एंगल कम होगा। व्हेन द लोअर एंड ऑफ द लैडर, जो लोअर एंड है ऑब्वियस सी बात है इस 2 मीटर। देखो अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, बेसिकली इसको पीछे को खिसकाऊँगा, अगर मैं बेसिकली देखा जाए तो इसको मैं जो है वो पीछे को खिसकाऊँगा। देखो इसको ऐसे, इस तरह से, मतलब ये ध्यान से देखो, अगर ये यहाँ पर आएगी तो ध्यान से देखो एंगल थोड़ा छोटा हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और ऐसे फ्लैट करूँगा तो ध्यान से देखो, ये हमारी जो है ये जो चीज़ है ये इंक्रीज़ हो रही है और ये वाला जो है ये कम हो रहा है। आई थिंक पहले आप क्वेश्चन समझ पाए हो, इसको एमसीक्यू की तरह मत देखो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन को इस तरह से देखो, वो आपको 2-3 मार्क्स किसी भी तरीके से आ सकता है। मेन बात होती है आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब मैं फाइनल डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। तो फाइनल डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपकी फाइनल डायग्राम है, ठीक है। तो अगर ये फाइनल डायग्राम है तो यहाँ पर मैं लिखूँ, ये आपकी लैडर है, ये आपकी वॉल है और ये आपका फ्लोर है। इसको नेम भी दे दो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी, ठीक है। जो हमारी लैडर 5 मीटर लॉन्ग है तो ये 5 मीटर लंबी है, ठीक है। अब ये जो है ये इस रेट से जो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है नीचे आ रही है, और यहाँ पर जैसे कि मैं बोला था ये इधर को आ रही है, जो लैडर है ये इधर को खिसक रही है। तो ये जो है किस हिसाब से डिक्रीज़ कर रही है, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये हमें इसको हटाई दो पहले, ये वाला एंगल जो है ये किस हिसाब से जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। व्हेन द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। सबसे पहले आप क्या करो, लेट, तो यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट, आप ना ऐसा करो, ए बी को लिखो एक्स एंड बी सी को लिखो आप वाई। ये ए बी एक्स है, ये आपका वाई है, जो आपको पता है ये 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, लैडर हो गई हमारी, लैडर लिख लो, ए सी कितना है हमारा 5 मीटर। और हमें क्या गिवन है, ये वाला, ये देखो ये इस हिसाब से कम हो रहा है, और ये कौन है, ए बी क्या है हमारा एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी जो है उसका आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं, -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैसे, क्योंकि ये जो है ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर वो पड़ी है तो वो नीचे आ रही है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। तो ये अगर ये यहाँ पर है, ठीक है, तो ये यहाँ पर है, तो इसका हमारी स्पीड बताई हुई है कि ये इस हिसाब से नीचे है। अगर वो नीचे आ रही है तो ये जो हमारी लेंथ है ये ओवरऑल कम हो रही है। आई होप इसको पहले आप समझ पाए हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब हमें देखना क्या है, हमें देखना ये है एंगल बिटवीन द, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है पहले वो लिखते हैं, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू फाइंड, क्योंकि जो आपकी बुक में क्वेश्चन है ना, वी हैव टू फाइंड डी थीटा बाई डी टी। जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो उसमें क्या है कि वो शायद इसका वो पूछ रहे हैं किस हिसाब से ये इंक्रीज़ या डिक्रीज जो भी है वो हो रहा है, बट यहाँ पर वो एंगल के बारे में पूछ रहे हैं। तो एंगल में सबसे पहले हमें रिलेशन भी लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, गिवन लिखो, क्या फाइंड करना है उसको लिखो, और फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड या रिलेशन एज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई में रिलेशन नहीं पूछा, उन्होंने एंगल के बीच में रिलेशन पूछा है। अगर एंगल के बीच में, देखो समझने की कोशिश करो, अगर एंगल के बीच में रिलेशन पूछा है,
अगर एंगल के बीच में रिलेशन पूछा है और ऊपर से एंगल के बीच में रिलेशन पूछा है और ऊपर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लूँ। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें, वी नो, आपको पता है साइन थीटा। साइन थीटा ही सर क्यों? क्योंकि अब साइन थीटा ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका 5, ये गिवन है, और ये आपका हाई, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने क्या है? परपेंडिकुलर, वो क्या है आपका x और ये h क्या है आपका 5। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x/5 है ना। एक और कॉस थीटा भी लिख लूँ, एक बार कॉस थीटा भी लिख लो, देखेंगे किसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है या किस हिसाब से। बेस आपका है y, ये आपका है 5। अब बेसिकली मुझे अगर इसमें डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास dx/dt की वैल्यू है ना। तो मेरे पास ओके, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा कितना है? x/5, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इसका डेरिवेटिव करना, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना? थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब आपको पता है डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और हमारी जो ये जो 5 लिखा हुआ है ये हमारा मीटर में है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कर दो यहाँ पर, 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, क्योंकि वो यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो डी थीटा बाई डी टी कॉस थीटा 1/500 इंटू ये दिया हुआ है हमें -10, ये भी कट कर दो तो कितना आया? -1/50, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? -1/50 कॉस थीटा। और कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा जो है वो हमें लास्ट पेज पे पता है, वही नो, हमें पता है कि कॉस थीटा कितना है। कॉस थीटा है y/5, इसको भी लिख ही लो, y/500 सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर देखो, ठीक है। तो यहाँ मीटर लिख लो, लिखना दो मीटर, मीटर, ठीक है। विच एम्प्लाइज डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी -1/50 कॉस थीटा की वैल्यू ऑफ y/500, तो ये बन गया -10/y। तो ये हमारी वैल्यू है। अब आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, व्हेन द लोअर एंड इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। लोअर एंड ये लैडर का ये रहा, ये 2 मीटर दूर है, ठीक है, लोअर एंड, ठीक। तो डी थीटा बाई डी टी, तो y इज इक्वल टू 2 मीटर या y इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ये लिखूंगा मैं। तो कितना आएगा? -10/200, तो कितना आ गया? -1/20। एंगल की बात हो रही है, रियल नंबर सिस्टम है, तो रेडियन पर सेकेंड। तो -1/20, -1/20 का मतलब यहाँ, मतलब कि यहाँ पर ये लिखा नहीं हुआ उन्होंने, यहाँ पर देखो ये, अब ये कई बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो सकती है। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है थीटा इज डिक्रीजिंग, कैसे लिखूंगा इसको मैं? थीटा इज डिक्रीजिंग एट 1/20 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे कम हो रहा है। तो हमारा आंसर फिर यहाँ पर क्या आएगा? बी आंसर, ठीक है। माइनस इसलिए है कि माइनस का मतलब है डिक्रीज करना। मैं जस्ट आंसर चेक कर लूँ तो ये हमारा आंसर जो बिल्कुल एक्यूरेट है। 36 क्वेश्चन था, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा क्वेश्चन देखो 46, मतलब इसके बीच में जितने भी क्वेश्चन थे वो किसके थे? अप्रॉक्सीमेशन के, टेंजेंट नॉर्मल के वो क्वेश्चन थे, इसलिए वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। द इंटरवल इन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो फंक्शन लिखो जी, पहले फंक्शन लिखना, पहले एफ एक्स कितना है? 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव कर दो, चुपचाप इसका डेरिवेटिव कर दो, f डैश एक्स 2, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर 2x 12x का 12 इंटू 1 -1 का -1 का 0। तो हमारा जो f डैश एक्स है वो आ गया 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू कर दो 0। फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव जो मर्जी आपको आप लगा सकते हो।
तो ये इक्वल टू 0 कर दो, इससे हमारे पास आपको पता है नंबर लाइन पर हमें इसको बनाना होगी, हमें इंटरवल फाइंड करना है, मैपिंग हमारी यही कहती है। तो इसके अगर इसमें से मैं ये कॉमन ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 6 चाहे कॉमन ले लो, बट नॉर्मली बच्चे करते हैं कि इसको उधर जाके ख़त्म कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना, ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसका साइन चेक करना है। इसलिए कोई भी सिचुएशन में ये वाला नंबर चाहे ये पॉजिटिव है, कई बार यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो वो क्वेश्चन को पूरा चेंज कर सकता है, वो क्वेश्चन को पूरा चेंज कर सकता है। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर x कॉमन ले लो, x प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 2, यहाँ पर प्लस 1। जस्ट हमारा माइंड में आपके कारण हमारा क्वेश्चन ये बहुत ईजी। x प्लस 2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ गई, -1 -2। उसको क्या करेंगे सर जी, नंबर लाइन पे बना लो। तो नंबर लाइन पे बना लेते हैं, तो नंबर लाइन पे ये बना लो। अब जैसे ये नंबर लाइन पे बनी तो हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें लिखनी है? एक लिखेंगे हम -2, फिर -1। तो हमें जस्ट इनके बीच में ही आसपास इनके चेक करना है कि कहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव। डिक्रीजिंग चेक करना है। डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, f' जो है वो 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। तो -2 से पीछे, तो -2 से पीछे कौन है, -2 से पीछे कौन है, -3। वो चेक करते, यहाँ पर चेक करो 6। जस्ट हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। ये आपके लिए चेक कर रहा हूँ, आप बहुत जल्दी चेक कर सकते हो। ये कितना आया, -1। यहाँ इसको ऐसे मत लिखो, फिर आपको आदत पड़ेगी। यहाँ पर लिखो नेगेटिव नेगेटिव, कितना आया, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। सेम वे से यहाँ इसके बीच में चेक करो, माइनस इसके थोड़ा सा अटपटा सा नंबर है, -1.5। तो 6 -1.5 प्लस 2 -1.5 प्लस 1, तो 6। ये कितना आएगा, 2 में से 1.5 माइनस किया, प्लस ये इसमें से ये माइनस, तो ओवरऑल आंसर कितना आया, माइनस। तो यहाँ पर आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है। अब लास्ट रह गया, वो भी चेक कर लो, -0 फिल कर लो, है ना। 6 0 प्लस 2 0 प्लस 1, तो यहाँ पर 6 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा डिक्रीजिंग कहाँ पर है, तो हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग है। कौन सा इंटरवल है, -2 से लेके -1 तक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, f' 0 या 0 से कम है इस इंटरवल के बीच में। तो ये क्या हुआ, देयरफॉर फंक्शन इज f इज डिक्रीजिंग। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग पूछते तो -∞ से लेके -2 तक यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी तक ये इंक्रीजिंग होता। अब जो मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यहाँ पर ये माइनस, मान लो किसी हिसाब से यहाँ पर माइनस होता और आप इस माइनस को उधर ले जाके ख़त्म कर देते, ठीक है। अब अगर आपने मान लो ख़त्म कर लिया, आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर ये माइनस यहाँ पर होता तो ये नेगेटिव आना था, ये पॉजिटिव आना था और ये नेगेटिव आना था, तो हमारा क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे, ऐसी गलतियाँ आपसे पेपर में ना हो। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, f(x) दिया हुआ f(x) = 2x + cos x, देन f। अच्छा, हमसे पूछा है मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो कुछ भी है, चाहे मैक्सिमम है चाहे मिनिमम है, हमें तो डेरिवेटिव करना है। तो फंक्शन को लिखो पहले, f(x) = ये सभी क्वेश्चन ना डिजर्व करते हैं MCQ में आने के लिए। या डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x का 1 cos x का माइनस sin x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो डेरिवेटिव जो है वो हमारा आया 2 - sin x, है ना। अब इसको अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो sin x की वैल्यू 2 आएगी, तो उसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट x = पाई x = 0, यानी कि मुझे ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी होगा। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो,
अगर मैं इसको 0 के इक्वल, कोई मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो 2 इज इक्वल टू साइन एक्स आएगा। अब साइन एक्स अगर 2 है तो एक्स की मुझे वैल्यू बतानी पड़ेगी, जबकि ये नॉट पॉसिबल है कि साइन की वैल्यू कभी भी, आपको पता है साइन जो है वो हमेशा इस तरह से आंसर करता है। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम का सवाल ही नहीं है, ना मैक्सिमम आएगी ना मिनिमम आएगी, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। तो यानी कि यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है। अब आपको पता है सेंस, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंस, वैसे आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने यहाँ पर लिखा था सेंस साइन एक्स जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में है। चाहे आप देखो यहाँ पर आप सबसे बड़ी वैल्यू साइन की फिल करो, 1 फिल करो, कितना आएगा 2 - 1 1 पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पर -1 फिल करोगे तो कितना आएगा पॉजिटिव, विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स, मतलब 2 माइनस साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा। और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब कईयों को डाउट होगा सर ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, येस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट मैंने आपको बेसिक में क्लियर किया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। क्योंकि इंक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग ये होता है कि 0 है या 0 से बड़ा है, मगर यहाँ है यहाँ पर, तो इसलिए इसको भी मैं इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इन बातों का जो है आप ध्यान रखोगे, आई होप ये आपको क्लियर है। तो यहाँ पर डिक्रीजेज फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स इज गिवन बाय, तो बेसिकली यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन ही लग रहा है हमें। तो डिक्रीजेज फॉर द वैल्यूज, ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग कब होगा, मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन ही है, तो उसको लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स -3 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो। आपको पता है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव बताओ। पहले पावर, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x -3, x का 1 3 का 0। ये मैं आपको हमेशा करवाऊंगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी। x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इज इक्वल टू 0 रखना है इसको। तो x, अब ऐसा करो x -3 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, x -3 तो बाहर आ गया, अंदर आ गया 2x, ये छोड़ दो, प्लस x -3, तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया, x -3 3x -3, ये आ गया। करना है इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज put dy by dx is equal to 0, which implies x -3 3x -3 is equal to 0। यहाँ से x कितना आएगा 3 और यहाँ से x कितना आएगा 1, चेक कर लेना 1 आएगा, ठीक है। 3 और 1 आ रहा है, तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है ना, इंटरवल में चेक करना पड़ेगा, इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, इससे पीछे चेक करें, इससे पीछे चेक करते हैं, इससे पीछे लो जी 0, तो f डैश 0 मतलब डेरिवेटिव एट 0, ठीक है। ये f डैश ही है, ये f डैश x, ये लिखना लिख लो, इट इज़ f डैश x, ठीक है। तो f डैश 0, f डैश 0 कितना आएगा 0 -3 3 × 0 -3, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है पॉजिटिव आ रहा है। आगे चेक करें, इनके बीच में कौन आएगा 2, तो 2 -3 ये नेगेटिव आ रहा है, 3 × 6 ये पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कितना हुआ नेगेटिव, तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब लास्ट रह गया, वो भी चेक कर लो, f डैश 4 -3 3 × 4 -3 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव। तो हमें डिक्रीजिंग पूछा है, तो डिक्रीजिंग वैल्यू कहाँ पर लेगा वो, 1 से लेके 3 तक। तो कौन सी ऑप्शन सही लग रही है मुझे, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ वही लैंग्वेज में लिख देता हूँ,
y डिक्रीजेज फॉर जो x है, जब x जो है वो 1 और 3 के बीच में। सोच के भी देखो, जब भी x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग काफ़ी कुछ पूछा है, तो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो हम इसको चुपचाप बड़े आराम से कर लेंगे। एफ एक्स को लिखो, एफ एक्स है हमारा 4 sin x, इसको मैं लिखूंगा क्यूब, ठीक है, -6, इसको लिख लो sin x की पावर 2 प्लस 12 sin x प्लस 100। डेरिवेटिव करो f डैश x 4, 3 पावर पहले आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है यहाँ पर, साइन, साइन एंगल का डेरिवेटिव, कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 -6, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है यहाँ पर, साइन, साइन एंगल का डेरिवेटिव, अगेन कॉस एंगल, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 12, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 100 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो डेरिवेटिव हमारा हो गया। अब इसमें से यस, इसमें से कुछ कॉमन ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसको सॉल्व करना होगी, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। 12 कॉमन आ रहा है, कॉस 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 कॉमन आ रहा है, तो ये तो बाहर आ गया। अंदर कितना रह गया, साइन स्क्वायर x, यहाँ से 12 बाहर, कॉस बाहर, माइनस साइन x रह गया, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू करो 0। ठीक है, इज इक्वल टू करो 0 की अल्टीमेटली हमें क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो निकालने हैं। यहाँ इज इक्वल टू 0 ना भी करो, कि बेसिकली मुझे यहाँ पर देखो नॉर्मल होता है कि हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एफ डैश एक्स 12 कॉस एक्स, यहाँ पर था हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें जस्ट ये चेक करना है कि हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से कम कब है, 0 से ज़्यादा कब है ना, ये चेक करना है ना। और इंटरवल हमें दिए हुए हैं, मतलब हमें ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है कि इसी में इंक्रीज़ कर रहा है, इसी में डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करें, अगर आप ध्यान से देखो, वी नो जो साइन है ना, साइन की वैल्यू हमेशा इनके बीच में ही लाई करेगी, ये तो आपको पता है ना। इसका मतलब ये जो है, अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखूं, 12 कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं उल्टा लिख दूं प्लस 1 माइनस साइन एक्स लिख दूं ये। अब ध्यान से इस क्वांटिटी को देखो, इस क्वांटिटी को देखो और इस क्वांटिटी को देखो, ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखना। अब ये जो है इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात से आप एग्री करते हो? यस सर, 100% करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं आपको ये बोलूँ, इस बात से आप एग्री करते हो कि इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर भी आप यही लिखो, ऑलवेज ग्रेटर देन, यहीं पर लिख लो, दोबारा लिख देता हूँ, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 कितना होगा, 0 ही होगा ना, 0। और यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये क्यों हमेशा पॉजिटिव है, चेक करो, ऊपर मैंने रीज़न लिखा है, चेक करो, मैंने ऊपर यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है। देखो, आपको पता है साइन की बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, तो यहाँ पर 1 फिल करना, 1 माइनस 1 0 आएगा, छोटी छोटी वैल्यू कितनी, -1, तो कितना आएगा +2, मतलब, और 0 मतलब हो सकता है कि यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 आए तो 0 आंसर आ रहा है, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो 1 आएगा, मतलब इसका आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। मतलब इसमें हमें कोई इशू नहीं है, इसमें हमें देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ
देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स, मैं आपके लिख रहा हूँ पेपर में, आपको नहीं इतना लिखना, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ये मैं आपके लिख रहा हूँ, डिपेंड्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमारा देखो, जब ये पॉजिटिव नंबर है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो डेरिवेटिव का साइन है वो कॉस एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, डेरिवेटिव का जो साइन है वो कॉस एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको पता है, अब ऑप्शन की तरफ देखो, तो ये कौन सा इंटरवल है, अगर मैं यहाँ पर आपको लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये कौन सा इंटरवल है, पाई से, देखो आपको पता है कि ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है, ये आपका 0 है, यहाँ ये आपका 2π है। तो पाई से 3π/2, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। ये आपका कौन सा है, फर्स्ट। और ये आपका कौन सा है, फर्स्ट और फोर्थ दोनों है, फर्स्ट टू फोर्थ, ठीक है, क्योंकि फोर्थ, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब होता है, देखो नॉर्मली हम इस डायरेक्शन में घूमते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नेगेटिव का मतलब होता है ये पीछे आना, मतलब फर्स्ट और फोर्थ आ गया। अब ध्यान से देखो, हमारा कॉस एक्स है, कॉस एक्स क्या इस इंटरवल में इंक्रीज करता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हमारा जो कॉस है इसमें पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, यही है ना। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग। तो ये वाली ऑप्शन भी हमारी गलत है, मतलब अगर आप देखो ऑप्शंस को इग्नोर करो तो ये वाली ऑप्शन भी गलत है, ये वाली ऑप्शन भी गलत है। डिक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो डिक्रीज कर ही नहीं सकता, तो ले दे के हमारे पास यही ऑप्शन रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाली ऑप्शन जो है हमारी सही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही है, तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू गिवन, ठीक है। ये हम तभी मैंने यहाँ पर दूसरा मेथड नहीं ऑप्ट किया कि नंबर लाइन पे बना के, क्योंकि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, तो ऑप्शन बी इज, बी है क्या सी है, तो मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन, पहले इंटरवल में कौन सा डिक्रीजिंग है। देखो अगर फिर से मैं क्वाड्रेंट्स बनाऊं, देखो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। तो 0 से पाई पूछा, मतलब इस क्वाड्रेंट में पूछा उन्होंने, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाय ऑप्शन चलना पड़ेगा। मैं ऐसे डायरेक्टली बता सकता हूँ आपको, बट उसमें क्या कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सारी ऑप्शंस ही दिखाऊंगा, sin 2x, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव कितना है 2, तो f डैश x इज इक्वल टू 2 cos 2x इज ऑलवेज, अब cos 2x है, इज ऑलवेज तो यहां पर ना ये लाइन लिखने से पहले एक और चीज कर लो। आपको पता है नाउ हमारा जो x है वो इसके बीच में, 2x की बात करें तो 2x जो है इसके बीच में आ गया, 2x जो है वो इसके बीच में आ गया, 0 और पाई के बीच में। तो यहाँ पर फर्स्ट cos x जो है, cos 2x इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 एंड डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो एक ही बार में ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इट इज नीदर
अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाना चाहूँ, इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखो अल्टीमेटली आपको समझाना ही है मेरे को, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल परफेक्टली समझाया आपको, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये मतलब मैं आपको कम्प्लीटली समझाया कि क्यों यहाँ पर ये इंक्रीज़ कर रहा है या क्यों यहाँ पर ये डिक्रीज़ कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो देखो अल्टीमेटली क्या बात हुई, इसका बहुत ध्यान रखोगे पेपर में ना। ये क्वेश्चन आपको क्यों करवा रहा हूँ, मान लो मैं नहीं बोल रहा पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं फॉल्स क्लेम करता ही नहीं है कि मेरे वाले जो क्वेश्चन है वही कर लो। मैं हमेशा लॉजिकल बातें कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, अपना टाइम खराब करते हो। जिन वीडियोस का थंबनेल ऐसा होता है कि यही क्वेश्चन कर जाओ पेपर में यही आ जाएंगे, यही वाले फलाने क्वेश्चन कर लो वही आ जाएंगे। तो मेरे को इसलिए ये बात बता दो, अगर किसी को ये पहले से ही पता है कि यही क्वेश्चंस आएंगे तो फिर बाकी तो फिर वो सारे मतलब कि मुझे लगता है कि मेरे जैसे जितने भी टीचर्स हैं वो मतलब कि फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं। जब उनको पता ही है कि वही क्वेश्चंस आने हैं तो फिर हम तैयारी क्यों करवाएं। तो प्लीज़ थोड़ा लॉजिक को समझने को, ऐसा कोई नहीं है, वो जस्ट वीडियोज़ के व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो हमें अपना देखो, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना, हमें मतलब कि ऑनेस्टी से अपना काम करना है। हमें अपना काम कैसे करना है मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको बीइंग अ टीचर, एक ऑनेस्ट टीचर होने के नाते मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस कर लो, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन आएगा, बट हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ये 2x वाला कंसेप्ट यूज हो रहा हो और आप वहां पर गलत करके आओ। अब आपको पता है, अब आप में से कुछ बच्चे पता क्या कहेंगे, सर कॉस आ गया, कॉस पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, इंक्रीजिंग, तो इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बट पेपर में आप अगर ये ऑप्शन लिख के आए तो ये गलत होगा। अगर मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आए ये वाला कि साइन 2x इस इंटरवल में इज एन डैश फंक्शन, वहां पर एक ऑप्शन होगी इंक्रीजिंग, आप इंक्रीजिंग लगा के आओगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। बट आपको पता है, आपको कॉस एक्स नहीं, आपको कॉस 2x देखना है, कॉस एक्स नहीं देखना। 2x जो है वो 0 से पाई बन गया, मतलब पहले क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है। एक ही बार में इंक्रीज और डिक्रीज मतलब नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बस मैं आपको बस यही बातें सिखाना चाहता हूं कि ये सीख लो, ठीक है। अब सेकंड की बात करूं, सेकंड क्या है, tan x। सेकंड ऑप्शन है tan x और gx इज इक्वल टू tan x। अब इसका कोई सवाल ही नहीं, डेरिवेटिव कर दो सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है। यहां पर क्या लिखूंगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसमें वैसे अगर हम इंटरवल की भी बात करें, ये इंटरवल के बिना भी हर जगह इंक्रीजिंग होगी, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। चलो जी सी ऑप्शन की बात करते हैं। hx इज इक्वल टू, या ऐसे करो, मुझे तो इसका आंसर पता ही है ना, पहले ऐसा करते हैं डी ऑप्शन की बात करते हैं, वो भी आपको समझा देता हूँ। hx इज इक्वल टू कॉस 3x, इसका डेरिवेटिव करना h डैश x, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल मतलब 3 माइनस साइन 3x, ठीक है। अब फिर से माइनस साइन 3x। अब साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सॉरी इसको पहले नाम लिखो, ठीक है। 3x की बात करते हैं, तो x जो है वो इस तरह से है, तो 3x कहाँ पर होगा, 3x होगा इस तरह से। पहले से देखो 0 से लेके यहाँ तक आ गया, है ना। तो यानी कि ये जो हमारा मतलब कि 0 से लेके थर्ड क्वाड्रेंट तक आ गया, तो फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव, और थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस साइन 3x। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव, और ये ओवरऑल कितना आंसर आएगा, नेगेटिव। गिव्स माइनस साइन 3x इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई।
क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, माइनस साइन 3x इज इंक्रीजिंग इन पाई से 3। वही थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होगा, है ना, साइन नेगेटिव होगा ना। अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा आपको पता है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और अब आपको पता है कि हमारी कौन सी ऑप्शन बचती है, अब आपको पता है हमारी कौन सी ऑप्शन बचती है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बट हम उसको भी आपको मैं जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। ये हमारी है सी ऑप्शन, cos x दिया हुआ है, f डैश x कितना आएगा, माइनस साइन x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस साइन x, ठीक है। और कौन सा इंटरवल है हमारा, 0 से π/2, n x जो है वो 0 से π/2, साइन इज ऑलवेज, साइन क्या हमेशा पॉजिटिव, माइनस साइन x इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव है। देयरफॉर f डैश x, ये मत लिखो, f x इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है, तो वही मैंने लिखा कि डिक्रीजिंग कौन सा है, ये वाला। तो ये क्वेश्चन को ये मत समझो कि ये इतना बड़ा करवा दिया सर, ये तो MCQ है। आप ये समझने की कोशिश करो कि आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस कर रहे हो, और इन 4 क्वेश्चंस में आपने 3 या 4 बातें नहीं सीख ली हैं। जैसे ये कि ऐसा नहीं है कि बिना देखे बस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोल दो। अगर आपको यहाँ पर एंगल चेक करना है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे। आई होप ये आपको क्लियर है। और फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि सर हमें क्वेश्चन वो समझ में नहीं आ रहा या कुछ भी ऐसा लगे, तो आप कभी भी मुझे नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मैं हमेशा अवेलेबल, मतलब जब भी आप मतलब कि मुझको मैसेज करते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं हमेशा आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हो तो प्लीज़ नीचे अपना टाइम मेंशन कर दो, डाउट पूछो, टाइम मेंशन करो, फिर मुझे उस वीडियो पर डायरेक्टली देखो, जैसे मैं टाइम पर क्लिक करता हूँ मैं डायरेक्टली उसी पॉइंट पर पहुँच जाता हूँ जहाँ पर आपको डाउट है। मुझे डाउट समझना कि आपको क्या डाउट है और फिर आपको समझाना बहुत ईजी हो जाता है, और हम जल्दी से अपना डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाते हैं। आई होप इन बातों का आप ध्यान रखोगे, आपको डाउट पूछना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ 10x - x, ये हमेशा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कुछ भी है, तो डेरिवेटिव करना है। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो फंक्शन को लिखो, कितना है 10x - x, डेरिवेटिव करो इसका, कितना आएगा सीकेंट स्क्वायर x - 1, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो कि सीकेंट स्क्वायर x जो है, सीकेंट स्क्वायर x - 1 की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी। अब ऐसा कभी नहीं करना कि मैंने कहा आपने मान लिया, चाहे कोई भी टीचर हो, हमेशा इस बात को कोशिश करो कि सर कैसे, पूछो अपने टीचर से। जैसे अगर मैं cos x की बात करूँ, cos 0 1 होता है, 30 कितना होता है √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, फिर 0, ठीक है। cos 180 - 1 भी होता है। तो अगर सीकेंड की बात करें तो ये 1 हो गया, इसका उल्टा 2/√3, ये भी 1 से बड़ा है, ये √2/1, ये 1.41 हो गया, ये 2/1 2 हो गया, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। सेम वे से अगर आप ध्यान से गौर करो तो 1 से हमेशा बड़ी वैल्यू आ रही है, और या फिर -1 से छोटी वैल्यू आएगी। अगर हम cos 180 की बात करें, cos 180 -1 होता है, तो सीकेंड -1 आएगा 180 की अगर हम बात करें। तो यानी कि अगर आप थोड़ा सा टेबल को अच्छे से जानते हो तो सीकेंड जो है, सीकेंड कैन टेक एनी वैल्यू, एक्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ये -1 और 1 के बीच में कभी नहीं आती। सीकेंड की कोई भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होती, उसके अलावा हर नंबर होता है, तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखो,
ठीक है, तो ये आपका -1 है, ये आपका 1 है। तो इसको, इस एरिया को छोड़ दो एक बार के लिए, इससे पीछे सोचो, इससे पीछे आओ। -2 का स्क्वायर 4, ये 1 से बड़ा। इससे आगे जाओ 2 का स्क्वायर 4, ये 1 से बड़ा, मतलब सॉरी 1 से बड़ा बोल रहा हूँ, 0 से बड़ा। ठीक है, तो देयरफॉर, मतलब कुछ भी बातें हमेशा हर बात का क्वेश्चन करो। देयरफॉर एफ डैश एक्स ऑलवेज इसका, अगर मैं सेकंड की वैल्यू 1 फिल कर सकता हूँ, क्योंकि 1 और -1 आ सकते हैं, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। तो ये फंक्शन हमेशा हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है, ये कहीं पर भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर है। इफ एक्स इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ, हमें मिनिमम वैल्यू पूछी है फंक्शन की, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने फंक्शन को लिख लो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत एलिजिबल है कि वो पेपर में आपको आ सकते हैं, और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पेपर में करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। इज इक्वल टू 0 रखो, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 8, यहाँ से x इज इक्वल टू 8/2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4। तो x क्रिटिकल पॉइंट, या जिसको मैं आपको पहले ही बोला था, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0, या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। और इसमें एक और बात ऐड कर लो, क्रिटिकल पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ऐसा करो, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ही नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों लगाएं, हम यहाँ पर आसानी से डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करो, dy/dx की वैल्यू कितनी है, 2x - 8, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो। डबल डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा 2 विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज पॉजिटिव पे क्या होता है, मिनिमा। और जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना कि सर पॉजिटिव पे मिनिमा कैसे आ सकता है, तो मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको बताया हुआ है, वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछी है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। तो f ऑफ 4, यहाँ पर 4 फिल कर दो। 4 का स्क्वायर 8 इंटू 4 प्लस 17, कितना आया 4 का स्क्वायर 16, 8 4 ज़ा 32 प्लस 17, तो ये हम कितनी वैल्यू आ गई, 33 माइनस 32 इज इक्वल टू 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हुई फंक्शन की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इन। अब ये भी क्वेश्चन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का है, बट आपको पता है कि यहाँ पर ये इंटरवल गिवन है, और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है, मतलब वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा को हो सकता है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। तो डेरिवेटिव करो, पहले तो डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर का 2x, 96x का 96। तो f डैश x यहाँ पर कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96। 0 को रखने से पहले आप ऐसा करो, इसमें से 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। हमें फैक्टर्स कितने बनेंगे, 8 और 4 बन सकते हैं, -8x माइनस 4x प्लस 32। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हैं। ठीक है, x कॉमन ले लो, x -8, यहाँ पर भी x -8 लिखो, तो यहाँ पर कितना लिखोगे, -4। तो यहाँ पर हमारे वैल्यू कितनी आ गई f डैश x की, विच एम्प्लाइज f डैश x। 3 कॉमन लिया था, तो x -8 कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा, x -4 इज इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 8 आई और x की वैल्यू कितनी आई, 4, जो इस इंटरवल में लाई करती है। तो हमें, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन है, तो हमें सभी जगह चेक करना है। सभी जगह कौन कौन सी हैं, x इज इक्वल टू 0। तो पहले आप ऐसा करो, एफ एक्स लिखो, यहाँ पर एफ एक्स लिखो, एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0, तो 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू 0। इसका आंसर 0 ही आ रहा है। नेक्स्ट चेक करो जी 4 पर, 4 का क्यूब माइनस 18 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू 4। तो इसका हम थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा,
4 का क्यूब कितना होता है वैसे 64 होता है, माइनस 18 इंटू 16 ये होता है 288, प्लस 96 इंटू 4 ये होता है 384, प्लस 64, ठीक है, माइनस 288, तो आया जी आपके पास 160। अब आगे चलते हैं, एफ ऑफ 8 भी चेक करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। 8 का क्यूब 18 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू 8, जस्ट आपको आना चाहिए 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 512 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को करो 18 से तो 1152, 64 को करो 18 से, चेक कर लो एक बार गलती ना हो, ठीक है। 96 को करो 8 से तो 768, 768 में 512 ऐड करो और उसमें से 1152 को माइनस करो 128, ठीक है। जो बड़ी लग रही थी एक्चुअली में वो छोटी वैल्यू आई है, ठीक है। तो लास्ट में कौन है, लास्ट में है एफ ऑफ 9, तो 9 का क्यूब 18 इंटू 9 का स्क्वायर 96 इंटू 9, तो 9 का क्यूब होता 729, 81 इंटू 18 1458, 96 इंटू 9 864, प्लस 729 माइनस 1458 तो 135। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है ना, तो ये वाली सबसे छोटी वैल्यू है। तो उन्होंने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किस पर आई है, 0 पर आई है, और कितनी आई है वो भी 0 आई है, बाई चांस की बात है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो मतलब कहने का मतलब ये है 0 पर अगर पूछे कि इस फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू कहाँ पर आई है, 0 पर आई है, कितनी आई है वो भी 0 आई है। तो आई होप इसमें आप समझ पाए हो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा या लोकल मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसमें हम पूछा कि 2 मैक्सिमा है 2 मिनिमा है, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, चलो ऐसा क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बिना सोचे समझे अपने फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन को लिखो, फंक्शन है जी हमारा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, डेरिवेटिव कर दो इसका 2 इंटू 3x स्क्वायर, यहाँ पर 2x माइनस 12x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 4 का डेरिवेटिव 0, तो f डैश x कितना आएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, इसमें से 6 को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू करो 0, तो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 6 इंटू एक्स कॉमन लो, अंदर आएगा x माइनस 2, x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर प्लस 1 आएगा आई थिंक, ठीक है। तो x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, साथ में 6 है, विच एम्प्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 आई, x की वैल्यू 2 आई। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें मैक्सिमम मिनिमा देखना है, तो ऐसा करो क्यों ना डबल डेरिवेटिव कर लें, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना ही ना, डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। f डैश x की वैल्यू कितनी है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, तो डबल डेरिवेटिव कर लो इसका, डबल डेरिवेटिव 12x माइनस 6, 12x माइनस 6, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो है वैल्यूज़ को चेक करना है। तो वैल्यूज़ को चेक करते हैं, तो देखो f डबल डैश माइनस 1 पर चेक करो, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 6 माइनस 18 विच इज़ नेगेटिव, तो ये क्या हुआ हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया। तो एक और करते हैं, यहाँ पर f डैश 2 भी है, तो 12 इंटू 2 माइनस 6 विच इज़ 18 आया, 18 आया ना, यस। चलो
पॉजिटिव आई इसकी वैल्यू, तो ये क्या हुआ, मिनिमा। तो इसका एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है, इसका एक मैक्सिमा एक मिनिमा है, तो ये हमारी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब ये क्वेश्चन पहले भी हमने शायद किया हुआ है या मैंने कहीं ना कहीं आपको करवाया, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। साइन एक्स कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव करो। साइन एंगल एज साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, प्लस कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, एफ डैश एक्स, तो कितना बन गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका ना फॉर्मूला मैं जानता हूँ, अगर आप इसको ऐसे लिखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये एक फॉर्मूला होता है कॉस 2x, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कॉस 2x। अब देखो वैसे ना इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से भी कर सकते हो, बट मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो थोड़ा सा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि वो ऐसा नॉर्मली हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। नॉर्मली हम हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं कि उसका मतलब कि डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव मतलब कि करके उसको ज़ीरो के इक्वल रखा, ठीक है। अब इसको ज़ीरो के इक्वल रखो। अब cos 2x अगर ज़ीरो है, cos 0 कहाँ पर होता है, cos 2x इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज जो हमारा थीटा है वो या तो π/2 होगा, cos 90 कितना होता है 0, या 3π/2, यही है ना, यही दो आ सकते हैं। तो हमें x की वैल्यू चाहिए। देखो मैं आपको बाद में दूसरा मेथड भी बताऊंगा, वो बहुत शॉर्टकट है, बट फिर भी आपको हर एक मेथड पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई π/4 और 3π/4। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। f डैश एक्स तो हमारे पास है ही है, f डैश एक्स तो हमारे पास है ही, कितना है cos 2x, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो f डबल डैश एक्स, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है 2x, 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर दो वैल्यूज है, दोनों को फिल करते हैं। तो पहले f डबल डैश π/4 माइनस 2 साइन 2π/4, तो ये बेसिकली बन गया -2, यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर करो -2 साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो कितनी वैल्यू आई इसकी -2 विच इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक बार उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो f डबल डैश 3π/4 -2 साइन 2 इंटू 3π/4, ये बन गया -2 साइन 3π/2। साइन 270 जो होता है वो -1 होता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये तो मिनिमम है, हमें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है मैक्सिमा, ठीक है। तो यानी कि π/4 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे बताएंगे, f ऑफ π/4 कितना है वो, साइन π/4 cos π/4, ये होती है 1/√2, ये भी 1/√2, यही 1/2। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, कुछ बच्चे मतलब ऐसा भी कर सकते हैं। देखो अनदर मेथड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डायरेक्टली मेथड है, आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो है ये साइन एक्स कॉस एक्स, तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले और 2 से डिवाइड, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है 1/2 साइन 2x। अब वही नो हमें पता है कि साइन 2x जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 और मिनिमम कितनी होगी -1। हमें मैक्सिमम पूछा है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू साइन 2x जो है वो कितनी वैल्यू ले सकता है 1, विच एम्प्लाइज
फंक्शन कितना आएगा 1/2 इंटू 1, दैट मीन्स 1/2। तो ये हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपको वो ट्रेडिशनल जो हमारा नॉर्मली मेथड है उससे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो एट एक्स इज इक्वल टू 5π/6 एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब देखो ये क्वेश्चन ना कंप्लीटली डिफरेंट है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है। हाँ, ऑप्शंस पढ़ के मुझे लग रहा है मैक्सिमम मिनिमम नीदर मैक्सिमम और तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट है क्वेश्चन में। डिफरेंट कैसे है, उन्होंने ये पूछा है कि इस वैल्यू पर फंक्शन जो है वो हमें मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा या कुछ भी नहीं होगा। तो हमें पहले फंक्शन को लिखना पड़ेगा। स्टेप्स हमारे वही रहेंगे, 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x, इसका डेरिवेटिव करो। 2 तो कांस्टेंट ही है, साइन एंगल का डेरिवेटिव, कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 3 कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यहाँ पर भी 3 आएगा। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स कितना आया, ये आया 6 cos 3x, ये बना -9 sin 3x। नॉर्मली आप मेरे को बताओ, जब भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्वेश्चन करते हैं हम इज इक्वल टू 0 रखते हैं, इसको हम इज इक्वल टू 0 रखते हैं। और अगर 0, देखो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम रखेंगे इसको 0 के इक्वल, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, वो क्या होंगे, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, और उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। यहाँ वो ये बता देगा कि वहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबल नहीं है। यही क्वेश्चन होता है ना, बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में उन्होंने पूछा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पूछा है कि यहाँ पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर उल्टा सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, हम ये वाली वैल्यू जो है, नाउ हमें x जो है वो गिवन है, नाउ f डैश 5π/6 यहाँ पर हम करके देखेंगे, क्योंकि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ, देखो अगर यहाँ पर कोई क्रिटिकल मान लो हमारे पास कोई डेरिवेटिव है, मान लो डेरिवेटिव है हमारा 2x - 8, तो मैं इसको 0 के इक्वल रखता और x की वैल्यू आती 4, और मतलब यहाँ पर 4 जो है 4 को फिल करने से ये 0 बन रहा है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। हमें यहाँ पर यही चेक करना है कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम पता लग जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो एफ डैश की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर वैल्यू फिल करो, 6 cos 3 इंटू 5π/6 -9 sin 3 इंटू 5π/6। अब देखो इसको कट करो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, एफ डैश 5π/6, 6 cos, ये कितना है 5π/2 माइनस 9 sin 5π/2। चलो आपके लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 5π/2 होगा, ये 90 को 5 से मल्टीप्लाई 450। मैं जस्ट आपको करके दिखा देता हूँ, cos 450 माइनस 9 sin 450, इसको ब्रेक करो। ये जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, जिन बच्चों को आता है वो आसानी से कर सकते हैं। इसको लिख लो 360 प्लस 90। अब आपको पता है cos 360 प्लस थीटा, 360 पे क्या होगा, नो चेंज, cos का cos रहेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। सेम वे से साइन 360 प्लस थीटा, वो भी कितना आएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ कितना आएगा, 6 cos 90 माइनस साइन 90। अब ये तो 0 होता है, cos 90 साइन 90 1 होता है, सॉरी 1, तो कितना आ गया, -9, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, ये ना तो मैक्सिम है ना ही यहाँ पर मिनिमम है। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर फिर इस ऑप्शन का क्या है, तो देखो इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पर कर सकते हो।
इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पर कर सकते हो कि एट एक्स इज इक्वल टू 5π/6 एफ एक्स इज, इसको ऐसे पढ़ के देखो, एट cos x इज इक्वल टू 5π/6 एफ एक्स जो है वो क्या है, 0 है। मतलब ये जो है इसका 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, रूट है। रूट याद है क्वाड्रेटिक में हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक है 2x² + 4x + 4 कुछ भी आ जाए, तो मैं अगर बोलूँ कि 2 जो है वो इसका रूट है या कुछ भी ऐसा बोलूँ, तो रूट का मतलब होता है या 0 बोलते हैं जिसको। मतलब अगर हम यहाँ पर 5π/6 फिल करें, यहाँ पर आप 5π/6 फिल करो, ये 0 नहीं बन रहा। एट एक्स इज इक्वल टू 5π/6 ये फंक्शन जो है ये 0 नहीं बन रहा, इसलिए ये ऑप्शन हमारी जो है वो गलत है। तो नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू x हैज़ अ स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टेशनरी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन डेरिवेटिव का ही है, तो हमें कुछ नहीं करना, लिखो एफ एक्स, ये क्या है x। आपको पता है डेरिवेटिव करने से पहले हमें यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ले लो, लॉग एफ एक्स लॉग x। आपको पता है लॉग x⁻m को मैं लिख सकता हूँ m log x। तो log एफ एक्स इज इक्वल टू x log x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका कितना होगा, 1/एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये एंगल का मतलब लॉग के एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इसका एंगल कितना है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। डेरिवेटिव हमने कर लिया, अब आगे चलते हैं। 1/एफ एक्स, अब ये कितना है, इसको f' लिख लो, ठीक है। यहाँ पर ये कट गया, तो 1 प्लस log x। तो हमें इसका स्टेशनरी पॉइंट निकालना है ना, तो f' की वैल्यू निकाल लो, एफ एक्स इंटू 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो फंक्शन 0 होगा और 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए है, ये नॉट पॉसिबल, फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एफ एक्स की वैल्यू तो x⁻x है और वो कभी 0 नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल। तो log x इज इक्वल टू -1। अगर आप log को शिफ्ट करोगे ये इस तरह से बनेगा, ये एंटी लॉग में मतलब 1/e में, तो कितना बन गया ये, मतलब 1/e। तो ये हमारा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। तो यहाँ पर हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, यहाँ पर हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कुछ नहीं था, बस वर्ड नया था कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। तो स्टेशनरी पॉइंट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू 1, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो यहाँ पर भी हमें पहले लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग ले लो, तो कितना आएगा, log y log 1/x की पावर x। अब ये आपको पता है फिर से वही प्रॉपर्टी, log x की पावर m log x। तो log y x log 1/x, ठीक है जी। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो पहले कर सकते हो, नहीं तो हमें देखो, अगर हम log इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो हम लिखेंगे log 1/एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना है, 1/x। तो यहाँ पर हमें बार बार कोशेंट रूल या कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा। तो अब इसको पहले ही सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, log की एक प्रॉपर्टी होती है, हम क्या लिखेंगे, वी नो log a/b
होता है log a माइनस log b। तो log y इज इक्वल टू x, इसको लिखो log 1 माइनस log x। log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, मैं यहाँ लिख भी दूंगा 0 माइनस log x, यहाँ पर लिख दो बिकॉज log 1 कितना होता है 0। तो log y इज इक्वल टू माइनस एक्स log x। अब डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं डिफ्रेंशिएट इसको, तो 1 बाय एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है y, यहाँ पर माइनस को बाहर रखो, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 बाय एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, फिर प्लस log x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ये कट कर दो। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, y माइनस y 1 प्लस log x। अब इस इक्वल टू 0 खुद आगे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए। अब ये तो 0 नहीं होगा, y जो है वो हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमारा फंक्शन है, तो विच इम्प्लाइज 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। तो log x इज इक्वल टू -1, जब उधर जाएगा log क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको करना तो, जैसे मैंने यहाँ पर बता देता हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो log x इज इक्वल टू ऐसे लिख लो इसको माइनस log e। अब जो माइनस पावर है इसको आगे लिख लो, मतलब ये जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लो। अब log log कैंसिल, तो e की पावर -1 या 1 बाई ई। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया। अब आपको देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मतलब इस एक क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी। बट अगर आपको फिर भी चेक करना है कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए, मतलब कि हमें चेक करना हो तो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप डबल डेरिवेटिव के बिना भी अपना आंसर यहाँ पर फिल कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं वो करके दिखा देता हूँ। सिंगल डेरिवेटिव हमारा है dy बाई डी एक्स माइनस वाई 1 प्लस log x, इसका डबल डेरिवेटिव करो फिर से, डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स with respect to x, इसका डबल डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, log एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, प्लस 1 प्लस log x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देता हूँ इसको, इसमें वैल्यू माइनस तो कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा y बाई एक्स, ये y बाई एक्स बन गया, प्लस 1 प्लस log x, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस वाई 1 प्लस log x। तो y बाई एक्स प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पर आपको माइनस वाई लिखना पड़ेगा ना। अब देखो जहाँ पर आप आके फंसे हो, यही मुझे बात आपको समझानी है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर ये बोल के निकल सकता था कि क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है, तो अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो यहाँ पर आप 1 बाई ई फिल करो, इसकी आंसर आएगा e की पावर 1 बाई ई की पावर 1 बाई, ये सी ऑप्शन है। आपको पहले ही बता देता हूँ इसका आंसर ये आएगा। बट क्योंकि हमें सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमें इस जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी करने हैं। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आए कि इस
फंक्शन ये जो फंक्शन है, मान लो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ना हो, यहाँ पर लिखा हो इस फंक्शन में मैक्सिमा आएगा क्या मिनिमा आएगा, अगर मैक्सिमम आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू बना के दिखाओ, मिनिमा आएगा तो मिनिमम वैल्यू बना के दिखाओ। तो हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर हम फंस गए कि यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करें। तो मैं आपको हमें ये बोलता हूँ कि स्मार्ट वे से काम करो। अब यहाँ पर ना हम इसकी हेल्प लेंगे, ये जो है इसको आप नंबर देना चाहते हो, नंबर दे दो स्टार, ठीक है। log x इज इक्वल टू -1। आप क्या करो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है ना, डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस log x की वैल्यू कितनी है -1 इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पर स्क्वेयर भी है, यहाँ पर आप लिख देना यूजिंग स्टार। अब 1 - 1 तो 0 ही हो गया, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई -y/x विच इज़ नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 1/e, और e एक आउलर्स नंबर है, 2.78 कुछ वैल्यू होती है, वो पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए y और x हमेशा क्या होएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मतलब मैक्सिमा, यहाँ इसको ऐसे लिखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 1/8 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx वो कितना है? फंक्शन हमारा है 1/x की पावर x, तो f ऑफ 1/e, 1/1/e, 1/e, तो ये बन गया e की पावर 1/e। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। हमने डेरिवेटिव करना था, 0 के इक्वल रखना था, क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट जस्ट डायरेक्टली यहाँ पर फिल कर दो तो एमसीक्यू हो गया था। ये पार्ट हमने क्यों किया? ताकि अगर इसका मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करने वो भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ ए, फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो क्वेश्चन नंबरिंग में फिर फर्क है, मैं आपको फिर से बता दूं, वो क्वेश्चन हमारे सिलेबस का पार्ट जो है वो नहीं है। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विद द फंक्शन जो है इंक्रीजेज ऑन आर, हमें ए की वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पर फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है तो हमें डेरिवेटिव करना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, तो डेरिवेटिव करो। साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव एंगल, एंगल कितना है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, एक्स का 1, यहाँ पर 0, तो एफ डैश एक्स कितना आया कॉस एक्स माइनस ए। अब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स माइनस ए की वैल्यू जो है वो या तो 0 के इक्वल आनी चाहिए, या तो वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, या तो वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, या वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये जो है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा चाहिए। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। वी नो, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा इसके बीच में लाई करेगी, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 भी हो सकती है। तो इसका मतलब जो आपका a है, देखो cos x की वैल्यू 1 या -1 के बीच में ही रहेगी, ये बात तो आपको पक्का पता है। अब मुझे हर हालत में इस पूरी सिचुएशन को 0 से बड़ा रखना है, मतलब कि पॉजिटिव रखना है या 0 रखना है, तो उसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचने वाली बात है। देखो इसका मतलब ये हमें पक्का पता है कि a की वैल्यू जो है वो हमेशा cos से छोटी होनी चाहिए। देखो अगर x माइनस वाई पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो हमेशा y से बड़ा है, या y जो है वो हमेशा x से छोटा है। सेम वे से अगर ये सिचुएशन 0 से बड़ी है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब cos x, इसका मतलब ये है देयरफॉर a इज ऑलवेज स्मॉलर देन वैल्यू ऑफ cos x। cos x की वैल्यू से उसको हमेशा से छोटा होना पड़ेगा, cos x की वैल्यू से उसको हमेशा छोटा होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस सोचने वाली बात है। अब देखो
अगर मैं देखो cos x सबसे छोटी वैल्यू कितनी है -1, तो इसको उससे भी छोटा होना पड़ेगा। cos x की वैल्यू कितनी है -1 सबसे छोटी, तो उससे भी छोटा होना पड़ेगा। तो -1 से पीछे, तो देयरफॉर a कैन टेक वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1। क्यों ऐसे है? क्योंकि cos x से a की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, और cos x से सबसे छोटी वैल्यू कितनी है -1, तो -1 से मुझे छोटा नंबर चाहिए। अब सोच के देखो, cos x की वैल्यू -1 है, माइनस, और a की वैल्यू -1 ही मैं ले लूँ। अगर मैं -1 ही ले लूँ तो कितना आंसर आएगा? 0। और अगर cos x की वैल्यू उससे भी, और a की वैल्यू उससे भी छोटी ले लूँ, -2 ले लूँ, तो कितना आंसर आएगा? 1, मतलब पॉजिटिव। इस तरह से आप नंबर वैल्यू छोटी करते जाओ, एक ही नंबर जो है और बड़ा आता जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर मैं इसको और ढंग से लिखूं, यहाँ पर आप लिख दो द वैल्यू ऑफ a, ये होनी चाहिए -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट, मतलब -1 से पीछे सभी नंबर्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ डिक्रीजेज इन द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना फंक्शन लिखना है। चलो जी फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमारा है 2x² - 1 अपॉन x की पावर 4। x जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो डेरिवेटिव करो, हमें पता है यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा। सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, सबसे पहले हम करेंगे ऊपर वाले का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x² - 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 4x³, इसका स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया? 4x की पावर 5, इसको मल्टीप्लाई करना -8x की पावर 5 माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 3। नीचे कितना आया? 4 2 ज़ा 8। थोड़ा और सॉल्व करें, ये बना -4x की पावर 5 प्लस 4x³ अपॉन x की पावर 8। थोड़ा इसको और सॉर्ट आउट कर दो, इसमें से 4x³ कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा? -x² प्लस 1 अपॉन x की पावर 8। इसको कट कर दो, तो देखो हमारे पास कितना आया? f'(x), इसको लिख लो, ऊपर ले लो 4 1 माइनस x² अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो ये तो उधर जाके 0 को ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा? 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि x जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए हम +-1 जो है वो नहीं लिखेंगे। अब जस्ट हमें नंबर लाइन बनानी है अपनी, तो नंबर लाइन यहाँ पर बना लो, नंबर लाइन यहाँ पर बना लो, तो देखो कितना आता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है 1। हम 1 से आगे चेक करेंगे, 1 से पीछे चेक करेंगे। तो 1 से आगे, अगर हम 1 से आगे चेक करने जाएं, 1 से आगे मतलब 2, f'(2) यहाँ पर फिल करो। 4 1 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन, हमें कैलकुलेट नहीं करना होता, आपको हमेशा बोलता हूँ, ये 1 माइनस 4 नेगेटिव आएगा ऊपर, नीचे पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग तो आ गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार f' इसके पीछे, अब 0 तो फिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर नीचे x है, तो यहाँ पर 0.5 फिल कर लो। 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.5 की पावर 5, 0.5 की पावर 5। अब 0.5 का स्क्वायर 0.25, तो ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजेस किस इंटर 1 से बड़ा, 1 से जब भी बड़ा होगा, ठीक है। 1 को हमें डिक्रीजिंग है ना, तो 1 देखो, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो फिर वो और बात है, बट यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा, ठीक है। अपनी बुक के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, हमें डिक्रीजिंग का पूछा है, डिक्रीजिंग यहाँ पर कर रहा है, 1 को इंक्लूड किया तो यहाँ पर 0 बनेगा, अगर 1 से बड़े नंबर पर ये नेगेटिव। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर है। तो आज की वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू आप समझते हो, लीस्ट वैल्यू का मतलब है हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करो इसका, ax प्लस, अब कांस्टेंट है ऊपर, अब नीचे इसको लिख लो x की पावर -1। अब इससे हमें क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ता, x का डेरिवेटिव 1, b इसका डेरिवेटिव -1 की पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन कौन है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। यहाँ पर a, यहाँ पर आप लिखो -b अपॉन x की पावर -2 है ना, नीचे आ गया। अब इसको रखो 0 के इक्वल, तो a इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू b बाई a, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू ±√ba। प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा, फिर से यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है a भी 0 से बड़ा है, b भी 0 से बड़ा है, x भी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अब जस्ट हमें क्या करना है, लीस्ट वैल्यू, है ना। अब हमें इसका क्या करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, हमें डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, इसको लिखो x की पावर -2, सॉरी x की पावर -2, एफ डबल डैश एक्स, a का डेरिवेटिव 0, -2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, तो कितना बन गया 2b बाई एक्स क्यूब। अब x की वैल्यू थी ये पॉजिटिव है, तो डबल डेरिवेटिव एट √b बाई ए, 2b अपॉन b बाई ए, वो रूट है यहाँ पर 3 पावर, तो ये क्या आया बेसिकली पॉजिटिव। तो ये क्या है हमारा मिनिमा। अगर ये मिनिमा है तो हमें लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर वैल्यू फिल कर लो। फंक्शन कितना है, ax प्लस बी बाई एक्स, तो हमारी वैल्यू कितनी है √b बाई a, √b बाई a प्लस b √b बाई। नेक्स्ट पेज पे करें, a √b बाई a प्लस b बाई रूट। देखो यहाँ पर आप आंसर कहीं पर भी छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है कि अगर ये MCQ है तो उनमें आप कौन कौन सी ऑप्शन है। तो मैं इसको जिस तरह से बुक में आंसर है उसी तरह लिखने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली भाई ये आंसर आपका मैच नहीं करेगा। इसको मैं ये लिख लूँ √a इंटू √a इंटू √b, इसको लिख लो √a, अलग अलग लिख लिया। सेम यहाँ पर भी करो √b इंटू √b, नीचे लिखो √b √a। अब ये आपस में कट कर दो, ये भी आपस में कट कर दो, तो ये ऊपर बन गया √ab, ए की ब्रैकेट में। अब ये भी ऊपर चला गया, ये भी √ab। तो बेसिकली हमारी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2 टाइम्स √ab। और आई थिंक ये हमारे आंसर से यस मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन ऑफ NCERT एग्जाम्पलर, मगर देखो हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से डर लगता है और ऊपर से हमने उसमें भी NCERT एग्जाम्पलर किया, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आई होगी। दिक्कत आई तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हो, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमने बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन कर लिए। अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं और अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तभी मैं आपको देखो, तभी हर चैप्टर का मैं 1 शॉट बना रहा हूँ। अगर आपको बेसिक वहाँ से 1 शॉट की रिविजन करो एक बार, उसके बाद NCERT क्वेश्चंस करके देखो, अब भी से पता वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप NCERT एग्जाम्पलर करो और आपके 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी मैं ले सकता हूँ, बशर्ते आप मन लगा के अच्छे मन से पढ़ोगे। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी मैसेज भेज सकते हो, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। जो भी आपका डाउट होता है आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन का जो है वो हमारी पार्ट जो है 1 बुक वो कंप्लीट हो गई है, पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन का 1 शॉट करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन के NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो मुझे बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल ग्रुप्स में, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।